Let us first understand that what is the meaning of graduation ceremony. मैं कोशिश करूंगी, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, तभी मैं कोशिश करूंगी दोनों भाषाओं में आपसे बात करने की. So today we all have gathered here to celebrate the graduation ceremony for the students of kindergarten. The graduation ceremony for the kindergarten means that they have completed nursery, LKG and UKG, and they have completed those difficult years which were really important in the terms of getting into the home and enjoying the life. Now in this, when they come to school, मैंने आपने देखा होगा जो बच्चों ने भी सॉन्ग गाया, उसमें बोला था कि हम तो स्कूल नहीं जाएंगे, we will not go to school. ये सबसे बड़ा एक थॉट होता है बच्चे का जब वो यहाँ पर स्कूल मॉर्निंग में जब सोकर उठता है या फिर उसे जबरदस्ती उठाया जाता है कि आज तुमको स्कूल जाना है. तो ये एक सबसे बड़ा टास्क है बच्चे के लिए, सुबह से उठकर स्कूल आना और स्कूल में आकर वो सब करना जो कि एक्चुअली वो इनिशियली नहीं करना चाहता है. मैं बताऊंगी कि इस किंडरगार्टन सेक्शन में बच्चे मेनली क्या सीखते हैं. सबसे पहले उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है लैंग्वेज स्किल्स. लैंग्वेज स्किल्स मीन्स जब वो यहाँ आते हैं नर्सरी में, एक तोतली सी भाषा के साथ आते हैं जहाँ पर वो पूरी तरीके से बोलना भी नहीं जानते. वो ये भी नहीं जानते कि किस चीज़ को एग्जैक्टली क्या कहा जाता है और किस चीज़ के लिए कैसे पूछा जाता है, या आज मुझे कुछ चाहिए तो मुझे कैसे बोलना है. तो सबसे पहले इस लैंग्वेज स्किल्स के साथ बच्चे डेवलप होते हैं, सेंटेंस बोलना सीखते हैं, अपनी बात रखना सीखते हैं. इसके बाद बच्चे रीडिंग रेडीनेस स्किल्स सीखते हैं. रीडिंग रेडीनेस स्किल्स मीन्स अल्फाबेट्स, फोनेटिक्स, इनसे स्टार्ट होकर बच्चे कैट, बैट, सैट से लेकर एक सेंटेंस तक चीज़ों को लिखना और बोलना सीखते हैं. इसके बाद मैथ्स स्किल्स सीखते हैं बच्चे यहाँ पर. मैथ स्किल्स मीन्स 1 2 3 4 से लेकर शेप्स आइडेंटिफाई करना से लेकर किस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को कौन सी चीज़ या कौन सा शेप्स कहाँ जाकर स्टिक करना है, कैसे लगाना है, ये सारी मैथ स्किल्स वो यहाँ पर आकर सीखते हैं. इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं फील करती हूँ वो है सोशल एंड इमोशनल स्किल्स. और इस सोशल और इमोशनल स्किल्स में मैं आपको बोलूँगी कि बच्चे एक कम्युनिटी में रहना सीखते हैं. आप जब घर पर बच्चा होता होगा तब आप सुबह सुबह थॉट लगाते होंगे, यार ये स्कूल जाए तो मैं घर में कुछ काम करूँ. अच्छा ये घर स्कूल चला गया, अब मैं थोड़ा सा कुछ कर पाऊँगी. तो सबसे बड़ी परेशानी आज मैं बोलूँगी या फिर मेरे साथ जो पेरेंट्स शेयर करते हैं वो ये है कि मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता. हो सकता है आज आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में हो सकती है. बट जिस पेशेंस के साथ हम बच्चों को यहाँ पर बैठ के पढ़ाते हैं वो पेशेंस आप में नहीं है. आप एक बच्चे के साथ इतना परेशान हो जाते हैं. हम क्लास में 40 बच्चे बिठाते हैं, 30 बच्चे बिठाते हैं और हर एक 20 बच्चे पर हम एक टीचर देते हैं. तो वो एक सोशल स्किल, भाई स्कूल में आकर ही बच्चा सीखता है कि बाकी फ्रेंड्स के साथ रहा कैसे जाता है, शेयरिंग कैसे की जाती है, केयरिंग कैसे की जाती है. एक इमोशनल स्किल्स बच्चे में आती है यहीं आकर कि मुझे हेल्प करना है, मुझे रिस्पेक्ट करना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है. So this is, I think, one of the most important skill which students of this age, the kindergarten students, learn at this age. Then they learn the fine motor skills. Fine motor skills में अगर मैं आसान सी भाषा में आपको बोलूँ तो बच्चे कम से कम पेंसिल पकड़ के लिखना सीखते हैं. पेंसिल कैसे पकड़ी जाती है, शेप्स कैसे चिपकाए जाते हैं से लेकर सारी चीज़ों को होल्ड कैसे किया जाता है, ये बच्चे यहाँ सीखते हैं. ग्रॉस
मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, बच्चों को चलना नहीं आता कि सीधे चलते कैसे हैं, जंप कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर रहकर आपने साल भर देखा होगा कि जब मैंने इतनी सारी स्किल्स आपको बताई, तब आपको शायद आप सारी चीजों को जो साल भर एक्टिविटीज चली हैं टीचर्स की, वो शायद आपको समझ में आएगी कि ये क्यों चली। अगर टीचर्स आज बच्चों को स्कूल विजिट कराने के लिए लेके गए, तो वो चाहते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन सीखे, ये पहचानना सीखे इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं। बच्चों को अगर आज हमने शेप से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराई है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा मैथ्स सीखे, शेप्स आइडेंटिफाई करना सीखे। इसके बाद चाहे हमने कंप्यूटर 500 कंप्यूटर पढ़ाए हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चा नो हाउ जाने कि कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या होते हैं। इतनी सारी मॉर्निंग असेंबली से लेकर डे एंड तक इतनी सारी एक्टिविटीज होती है बच्चों की। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस बात का कि आप इतने सारे बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते जितना हमारे टीचर्स करते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है टीचर के लिए कि वो ये नहीं कह सकता कि आज मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा अपने आप से काम से थोड़ा सा जी चुरा सकती हूँ, क्योंकि ये बच्चे इतने छोटे होते हैं कि इनका 1 मिनट का अटेंशन अगर आपसे हटा, ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मुझे लगता है इसमें एक और चीज है, सेल्फ केयर बच्चे मतलब सेल्फ केयर स्किल्स यहाँ पर डेवलप होती है बच्चों में। आपने देखा होगा जब बच्चा नर्सरी में होता है, जब फर्स्ट डे से स्कूल आता है, से लेकर यहाँ पर आकर जब वो किंडरगार्टन में आता है, तो कम से कम यूनिफॉर्म पहनना सीख जाता है। उसको पता होता है कि मुझे पॉलिश्ड शूज पहनने। तो आज ये ग्रेजुएशन सेरेमनी इन्हीं सब बातों को सेलिब्रेट करने के लिए है। और मैं आपको बोलती हूँ कि ये शायद सिर्फ बच्चों को, इसको प्री स्कूल कहा जाता है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी को प्री स्कूल कहा जाता है। प्री स्कूल मींस स्कूल तो एग्जैक्टली स्टार्ट होता है फर्स्ट क्लास से, तो सारी परेशानियां जो स्टार्ट होती है वो फर्स्ट क्लास से होती है। परेशानियां का मतलब हमने बच्चों को पूरा तैयार कर दिया है और हमने उनको सेल्फ केयर सिखा दिया, सोशल इमोशनल स्किल्स डाल दिए हैं, हमने पढ़ना लिखना सिखा दिया है, बोलना सिखा दिया है, बात रखना सिखा दिया है। अब आप सब्जेक्टिव पढ़िए, और उस सब्जेक्टिव में आप मान के चलिए, हो सकता है आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस भी नहीं होगा, ईवीएस का कुछ पार्ट होगा आपको, और कॉन्वर्सेशंस होंगे। कॉन्वर्सेशन से मैं एक बात जरूर बोलूंगी। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो हमको आकर बोलते हैं, मैडम मेरा बच्चा इंग्लिश में ही बात करता है। इतने साल से आपकी स्कूल में पढ़ रहा है, हो सकता है सिर्फ प्राइमरी की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है मिडिल और सीनियर की भी बात हो, लेकिन जब वो ऐसा मुझे आके बोलते हैं, तो मैं सबसे पहला जो काम करती हूँ, आई जस्ट कॉल माई चाइल्ड एंड I start conversating with them, and I don't even utter a word of Hindi in front of them. तो मैं इस बात में सिर्फ आपको एक बात ये समझाना चाहती हूँ कि बच्चा इंग्लिश में तब बोलेगा जब आप उससे बात करेंगे। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए कोई कोचिंग नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक मेंटल थॉट है, मेंटल प्रैक्टिस है, और जब आप उसको कंटिन्यू करते हैं, आप बोलना सीख जाते हैं। तो अब मैं इस बात को बहुत ज़्यादा नहीं डिफाइन करूँगी। इसमें मेरा ये कहना है कि अब जब बच्चा क्लास फर्स्ट में आएगा, तो उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वीमैट, मॉडल साइंस, कंप्यूटर्स। तो अब आपका बच्चा इन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए रेडी है। और मैं आपको इसके साथ और भी एक जो बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी। आप तो शायद अभी यूकेजी के पेरेंट्स हैं, लेकिन मैं तो नर्सरी से लेकर पूरा 12th तक चीज़ों को समझती भी हूँ और जानती भी हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट कैसा चाहिए।
जब जूनियर में इतने सारे लोग एफर्ट्स डालते हैं तब कहीं जाकर एक रेडी बच्चा मिलता है मुझे, जो कि मिडिल पढ़ता है और फिर 9th 10th सीनियर में आके 10th में परफॉर्म करता है, बोर्ड्स में परफॉर्म करता है। आपके लिए हो सकता है लोकल क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन आप समझते हैं कि मेरा बच्चा बोर्ड क्लास में परफॉर्म करना चाहिए। आपको लगता है 12th क्लास में बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छे होने चाहिए, अच्छा 11th 12th में आकर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने कैरियर में कुछ कर सके। तो मैं आपको ये बात का विश्वास दिलाती हूँ कि ये बच्चे जो यहाँ सीख रहे हैं, ये बच्चे जो यहाँ से लर्न कर रहे हैं, वो 100% फ्यूचर रेडी है। ये रेडी है वो सारी शिक्षा पाने के लिए जो कि आने वाले समय की इनकी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बताऊं 2018-19 में जब हमने ये असेस किया कि सीनियर बिल्डिंग, पहले सारे बच्चे उसी बिल्डिंग में पढ़ते थे, जब हमने हमने जब महसूस किया कि हाँ इस बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी खत्म हो गई है, अब हमको एक नया स्पेस चाहिए, एक नई जगह चाहिए जहाँ पर हम अपने आने वाले बच्चों को एकोमोडेट कर सकें, हम न्यू एडमिशन्स को ले सकें। तो हमने प्रिंसिपल, मैनेजमेंट एंड टीम, हमने जब सभी ने बैठकर सोचा तो हमें लगा कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए, एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जहाँ पर छोटे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो सके। हम चाहते हैं कि इटारसी में रहने वाला बच्चा कभी भी ये फील नहीं करे कि यहाँ पर उसको वो नहीं मिला जो कि मेट्रो सिटीज में मिलता है। इस बात को मैं ऐसे और समझाऊंगी, जब यहाँ पर सीनियर क्लासेस में बच्चों के 97, 98% आते हैं, 99% आते हैं, मार्क्स 100% स्कोर करता है बच्चा, तो वही बच्चा जो दिल्ली, बम्बई, भोपाल, इंदौर में बैठा वो भी तो वही स्कोर कर रहा है। तो क्या हम कम पढ़ा रहे हैं या कम दे रहे हैं जो कि इन बच्चों को मिलना चाहिए? आज अगर यही बिल्डिंग भोपाल या इंदौर जैसे शहर में हो रही होती अगर ये बिल्डिंग, तो आज इसकी वैल्यू लाखों गुना ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि आज इटारसी जैसे छोटे शहर में लोगों को वो मिल रहा है जो बड़े बड़े शहरों में मिल भी नहीं पा रहा। जो अटेंशन, जो केयर ये टीचर्स कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। बड़े शहरों में इतनी परवाह है भी नहीं। तो हमने इस थॉट के साथ इस बिल्डिंग को 2020 में रेडी किया। कोरोना टाइम था उस समय जब ये बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन आज मैं खुश हूँ इस बात से कि आज इस बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, इस बात से कि अब हमें आगे बच्चों को दूसरी बिल्डिंग के लिए प्रमोट करना पड़ रहा है। तो ये एक खुशी की बात है हमारे लिए। तो इस थॉट के साथ मैं यहाँ इस मंच पर खड़े होकर मैनेजमेंट के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने इन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दिया जो कि इनके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम बच्चों को रट्टू तोता बनाने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं कि डे टू डे प्रैक्टिस से, डे टू डे एक्टिविटीज से, इतनी एक्टिविटीज होती हैं आप परेशान हो जाते होंगे, सागर है आज तो ये एक्टिविटी है तो कल वो एक्टिविटी है, क्यों है? बट आप उसकी इम्पोर्टेंस समझिए। उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से ही बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स पिकअप करता है। अब एक जब मूवी देखते हैं से लेकर हम जब एक तरह की कोई ट्रिप पर जाते हैं से लेकर हम जब किसी एक बुक की नॉवल पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जब यहाँ से अगर मैं अयोध्या जाऊंगी तो मुझे अपनी ट्रिप की हर एक बात लाइफ टाइम याद रहेगी, क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिकली जी है। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जीने के लिए, समझने के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। मैं
मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया है मुझे लगता है, बट हाँ मैं इस मंच से सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने एक इतना अच्छा बेस बना के दिया। मैं कहती हूँ कि इस बात पर इटारसी के सभी लोगों को जोरदार ताली बजानी चाहिए कि मैनेजमेंट ने, सर और मैडम ने इतना प्रयास किया, इतना सोचा हमारे लिए कि आपके बच्चों को ये मिले। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस टीम का जो रिगरसली, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस बात का कि ये जो टीचर्स हैं, ये जो हेड्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सेल्फलेसली मतलब इनका जो काम है ना वो लिमिटेड नहीं है, किसी भी चीज से ये लिमिटेड नहीं है। इन्हें बैठने का, पानी पीने का भी मौका नहीं मिलता क्लासरूम में, खाना भी ये बच्चों के साथ ही खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, सैलरी से भी बहुत बड़ा काम है। आप एक बच्चे के पीछे घूमते घूमते घर में परेशान हो जाते होंगे, लेकिन ये 30-40 बच्चों की क्लास में परेशान नहीं होते। So I thank you, the team who has been after this, who has been, मतलब इनके लिए पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कब खत्म हो जाता है। So congratulations to the students who are being graduated today and have been made ready for the upcoming school. Congratulations to the team and the members. Special congratulations to the heads who have been working all throughout the year. Congratulations to Preeti ma'am and her team who has been doing great work all throughout the year. Thank you.